ये रुक करते हैं। हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल बने हुए चेयरमैन है सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के। प्रदीप जी, लगभग हर व्यक्ति का सपना होता है कि घर अपना हो, क्योंकि आप रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, खासकर कोरोना काल की बात करें तो काफ़ी कह सकते हैं कि थोड़ा डिप हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर। और हर बार ये उम्मीदें की जाती हैं रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से कि इस सेक्टर को बूम बढ़े, और सबसे बड़ी मांग तो ये है कि इसको अभी इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं दिया गया है। तो आप क्या उम्मीदें पाल रखे हैं कल जब बजट पेश करेंगे कि ये घोषणाएं हो सकती हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? बिल्कुल ठीक। रवि जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वित्त मंत्री जी से रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इस देश की जीडीपी में दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। ऐसे में आप देखिए, इस सेक्टर की तरफ अगर गवर्नमेंट का कुछ भी ऐसा होगा, रुझान होता है, तो मुझे लगता है कि उसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो आम आदमी को होगा। प्रधानमंत्री ने जैसा बताया, जब 15 अगस्त की लाल किले से उन्होंने स्पीच दी कि जो हमारा मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और अगर उस मिडिल क्लास को उसको अपने घर में रखना है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी योजनाओं को बनाना जिस आम इंसान का घर बन सके। और रियल एस्टेट तो आप देखिए, पिछले 2-3 साल में काफी ज्यादा बूम किया रियल एस्टेट ने। जी। कोविड के बाद लोगों ने घरों की अहमियत समझी है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारी उम्मीदें रख रहे हैं। उनमें से कुछ चीजें प्रमुख है, मैं आपके सामने उनको रखता हूं। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर बार बजट में हम उठाते हैं कि क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर कोई चैलेंज है तो किसी भी लैंड को बाय करने के बाद उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके अंडर आपको जाना पड़ता है, और उसमें टाइम लगता है 1 से 2 साल का उसको क्लियरेंस लेने में। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको शॉर्टर होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, एक चीज और है हमारी, जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट है वो रियल एस्टेट को नहीं मिल रहा है। पिछले 2 साल से वो इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं मिल रहा है। उससे लगभग 15 से 18% का जो एक गैप है वो रियल एस्टेट का जो जो भी कस्टमर है उसको ज्यादा पड़ता है। तो मुझे लगता है जो जीएसटी इनपुट क्रेडिट है उसको भी दोबारा से एक बार इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान फिर से बनाया जाना चाहिए। और एक कॉमन मैन से जुड़ी हुई चीज, जो होम लोन के ऊपर मिलने वाली जो सब्सिडी है, उसमें अभी जो सेक्शन 24 के अंडर है वो 2 लाख रुपए की छूट है, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए मिनिमम करना चाहिए, जिससे सीधे जो पैसा है वो कॉमन मैन की पॉकेट में आता है और सबसे बड़ा फायदा एक आम इंसान को होता है। एक चौथी चीज मैं और ऐड करूंगा इसके अंदर, एक सीएलएस स्कीम, उसके बारे में पीछे 6 महीने काफी बार चर्चा हुई है कि फिर से वो पॉलिसी इस बजट में लानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत उम्मीद वित्त मंत्री जी से कि आने वाले इस बजट में कल पेश हो रहा है, इसमें जरूर वो स्कीम फिर से आएगी, और जो एक आम इंसान है उसको उनके ऊपर मिलने वाली जो इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी है उसमें कहीं ना कहीं उसमें सब्सिडी का। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन एक मेरा एक सवाल है, क्योंकि ब्याज दरों को लेकर भी कहा जा रहा है कि पहले 6.5% होता था शुरुआत में जब स्कीम चली थी, और उसके बाद अभी 8, 8.5 और इससे बढ़ने लग गया है। आपको लग रहा है कि आम आदमी को यहाँ पे थोड़ी सी राहत देनी चाहिए ताकि लोग थोड़ा इंटरेस्ट लें? और जीएसटी को लेकर भी कहा जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन कोई मकान खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो तो जीएसटी वहां पे लोगों को देना पड़ता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करें कि यहां पे सरकार क्यों नहीं लोगों को थोड़ी राहत दे पा रही है, कोई सोच पा रही है। क्योंकि आप खासकर चले जाएं शहरी क्षेत्रों में, वहां पे लोग अभी घर लेने को लेकर बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक घर खरीदने में चली जा रही है और उसके लिए बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो होम लोन जो रेट है वो आज लगभग 8.5% पर है। अगर उस होम लोन रेट के ऊपर अगर कोई भी सब्सिडी मिलती है, वो सीधा सीधा पैसा है जो वो उसकी ईएमआई के ऊपर इम्पैक्ट करता है। आप ये देखिए, स्कीम जो है हाउसिंग फॉर ऑल के अंडर लगभग 2022 तक चालू रही थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो फर्स्ट टाइम होम बायर थे, उसका फायदा ही नहीं मिला था। मुझे लगता है वित्त मंत्री जी इस बार जरूर बजट में कोई ना कोई प्रावधान जरूर करेंगे, जिससे ये जो लोग जिनकी ईएमआई के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जीएसटी का जो कहा वो मैंने आपको बताया अभी कि लगभग 15 से 18% जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट अगर को शुरू हो गया तो वो डायरेक्टली पास ऑन होगा टू द कस्टमर। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक आम इंसान के लिए बहुत बढ़िया है।
ठीक है, हमारे साथ